गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग क्या अब तो गुड आफ्टरनून हो रहा है वैसे। क्या हाल चाल बे? बढ़िया है बच्चा? चलो अच्छे ही होने चाहिए हाल चाल तो, क्योंकि आपके हाल चाल अच्छे होंगे तभी हमारे हाल चाल अच्छे होंगे। चलो तो टुडे बच्चा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। आज हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका एटॉमिक नंबर, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बच्चों, वैसे तो ये आप अपने एंड पे कर लोगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको बेटा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पीरियडिक टेबल में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? पीरियडिक टेबल में लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो अपने को हेल्प करेगा आगे चीज़ों को समझने में। बेटा एटॉमिक नंबर विन किसका होता है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। यस, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है बच्चा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है बच्चा। समझ गए? हाइड्रोजन में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बच्चा। बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एब्सेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है बच्चा। इन हाइड्रोजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होंगे तो एटॉमिक मास तो उसका 1 ही होगा ना बेटा। क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? तो देयर आर नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। देयर आर नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन बच्चा। क्लियर? चलो, हीलियम मास नंबर 4, लिथियम मास नंबर 7, बेरिलियम मास नंबर 8, बोरॉन मास नंबर 10, कार्बन मास नंबर 12, नाइट्रोजन मास नंबर 14, ऑक्सीजन मास नंबर 16 बच्चा, फ्लोरीन मास नंबर 19। क्लियर? ऐसे एटॉमिक मास अब हम लोग लर्न कर लेते हैं बच्चा। ऐसे हम लोग एटॉमिक मास को लर्न कर लेते हैं। तो जनरली आप नोट करो बेटा, जितना एटॉमिक नंबर है मास नंबर लगभग उसका डबल है। लगभग डबल बोला है मैंने, कुछ का ज़्यादा भी होता है। ऐसे ही मैं लिखूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और मास नंबर। समझो, एटॉमिक नंबर 9 के बाद क्या आएगा? 10 बच्चा। 10 पे क्या आता है? नियोन। नियोन का एटॉमिक मास कितना होता है? 20। सोडियम बच्चा, सोडियम का कितना होता है? 23। मैग्नीशियम कितना होता है बेटा? 24। एल्यूमिनियम आता है बेटा 13 पे, 27। 14 पे क्या आता है बच्चा? सिलिकॉन 28। 15 पे क्या आता है बेटा? फॉस्फोरस 31।
16 पे क्या आता है बेटा सल्फर 32, 17 पे क्या आता है बेटा क्लोरीन, क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5, क्लियर। 18 पे क्या आता है बेटा आर्गन, मास नंबर आर्गन का 39 के आसपास ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 39 या 40 के आसपास, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का भी लगभग 40 के आसपास ले लेते हैं, वैसे 39 भी ले लेते हैं। कैल्शियम 40। तो बेटा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ मास नंबर लिखे हैं और एटॉमिक नंबर के साथ लिखे हैं, आई होप सबको पहले से भी पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लेना बेटा। जनरली एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर, जनरली एटॉमिक नंबर का क्या होता है बेटा मास नंबर डबल होता है। क्लियर बच्चा, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट जनरली द डबल ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर, आप टेंशन ना लो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने आप लर्न हो जाएंगे। आप ऐसा मत सोचना कि मुझे मास नंबर नहीं आता तो मुझे क्या नहीं आता, ये कोई बड़ा काम नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। गॉट इट, ठीक है। मिटा दूं बच्चा, चलो ऐसे याद रखो जनरली ट्रिकी, जिनका ओड एटॉमिक नंबर है 20 तक ये अप्लाई कर सकते हो बेटा। ओड एटॉमिक नंबर वाली जो स्पीसीज है उनका मास नंबर डबल से एक ज़्यादा कर दो, ठीक है। कुछ में ये रूल लगेगा 10 के बाद में। अब अपन निकालेंगे मोलिकुलर मास, लिखो द सम ऑफ द atomic mass is called molecular mass। बच्चा एटॉमिक मास के सम को क्या बोलते हैं बेटा, मोलिकुलर मास बोलते हैं। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। बेटा आप अपने दोस्तों को बता नहीं रहे हो, बताओ बच्चों अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन करें। क्लास चलते हुए 4 to 5 डेज हो गए बच्चा, आप लोगों का भी लॉस हो रहा है और आपके दोस्तों का भी लॉस हो रहा है। बीइंग ए गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त होने का मतलब ये है बच्चा कि आप लोग अपने दोस्तों को बताओ। क्लियर, आपको राजश्री स्कूल में दुनिया अच्छी फैकल्टी मिलेगी, ये हम लोगों की गारंटी है। हम लोग आपको बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्लियर, चलो बेटा जो एटम होते हैं उनके मास के सम को क्या बोल देंगे, मोलिकुलर मास बोल देंगे। एग्जाम्पल से समझो बेटा, मैं लिखूँ यहाँ पे CH4। ये क्यों करवा रहा हूँ आपको बेटा, हमारा 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट, उसमें आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास का नॉलेज होना चाहिए। एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के नॉलेज होगा तभी बेटा आप मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाओगे या एक्सप्लेन समझ पाओगे। क्लियर, तभी आप बेटा फर्स्ट चैप्टर को समझ पाओगे। ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की। तो बेटा इसमें क्या है बताओ, एक कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, सबको देखने आते हैं बेटा। मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम सबको फाइंड करने आते हैं ना बेटा। इस एग्जाम्पल में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो बेटा कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक मास और 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को मैं सम कर दूं तो मुझे CH4 का मोलिकुलर मास मिल जाएगा। मोलिक्यूल तो समझते हो ना, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर कोई स्पीसीज बनती है। ए स्पीसीज विच कंटेन 2 and more एटम इज नोन एज मोलिक्यूल। समझ गए, एटम और एटम मिलकर मोलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे समझो सिंपल सी बात में। तो इसका मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1। जितना एटम होता है बेटा उतने राइट कर लिया करो, तो यहाँ पे राइट करोगे 1 कर लोगे, फिर करोगे मल्टीप्लाई।
जिस एटम का जितना एटॉमिक मास होता है, बात समझ में आ रही है, जिस एटम का जितना एटॉमिक मास होता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कैसे पता चला? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितना होता है बेटा 6, तो 6 का डबल कर दिया, कितना हो गया 12। तो रफली आप ऐसे लर्न कर सकते हो या याद रख सकते हो। अब तरीका क्या है कि एक एलिमेंट लिखा, आपने देखा कार्बन 1 है, 1 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करके उसके एटॉमिक मास को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब दूसरे एटम का एटॉमिक मास लिखोगे तो पहले प्लस का साइन लगाओगे बेटा। क्या लगाओगे? प्लस साइन लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? प्लस साइन। मतलब दो एटम के एटॉमिक मास को सम करोगे तो यू नो सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को मैंने सम कर दिया। देखो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तसल्ली से समझना, बहुत सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन कितने बेटा? 4। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई। बच्चा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। बात समझ में आई क्या? तो 4 मल्टीप्लाई 1 और इसको मैथमेटिकली ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। क्लियर? एटॉमिक मास की यूनिट मैं यहाँ पे ग्राम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा? ग्राम। एटॉमिक मास की 2 यूनिट होती हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, ग्राम होती है। मैं ग्राम लेके चल रहा हूँ। बात समझ में आ गई? चलो और एग्जांपल देखो। मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे H2O। हम क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक मास लर्न कर रहे हैं, पता है सबको? बच्चा मैंने बोर्ड पे राइट किया H2O। मुझे H2O का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? देखो कितनी हाइड्रोजन है बेटा? 2। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट लिखोगे 2, फिर करोगे मल्टीप्लाई। बच्चा बेटा हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, बार बार याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा। 1 प्लस, फिर क्या करोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1। और बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखो, दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो बेटा 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो 1 मल्टीप्लाई 16 तो कितना आ जाएगा? 18। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ वाटर, तो बच्चा आप क्या बताओगे? 18 ग्राम होता है वाटर का एटॉमिक मास। बाकी बच्चों को बोलो फटाफट से जुड़े। क्लियर? तो बच्चों ऐसे मैं आप लोगों को 4-5 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो उससे हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का नॉलेज हो जाएगा। फिर आप लोग करना 2-3 क्वेश्चन और मुझे आंसर बताना। देखो मुझे निकालना है, मान लो H2SO4 का एटॉमिक मास। एक चीज और समझ लो बच्चों, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। और आपको बता दूं इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग्स ऑफ एसिड भी बोलते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्यों बोलते हैं हम इसको किंग्स ऑफ एसिड? ये एसिड का किंग है, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग्स ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा मेरे को? अंतिमा सनवाल, KP राठौर, अनीशा मीना। केमिस्ट्री, यस। ये कौन है? केमिस्ट्री यार, गजब। कोई बच्चा बताएगा बच्चा मेरे को? कोई बच्चा बताएगा कि मेरे को कि वाई H2SO4 इज कॉल्ड किंग्स ऑफ एसिड? जल्दी मैसेज करके बता दो चैट सेक्शन में। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं बेटा। H2SO4 को किंग्स ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज H2SO4
used in industries in max quantity. बच्चा H2SO4 को किंग ऑफ एसिड ऐसे ही नहीं बोलते बेटा, कोई राजा ऐसे ही नहीं बनता। राजा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ताकत होनी चाहिए उसके अंदर। समझ गए बच्चों? तो प्यारे बच्चों, H2SO4 इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और आपको एक बहुत ही काम की बात बताता हूँ, किसी भी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, किसी भी कंट्री की ग्रोथ उस कंट्री में कंज्यूम होने वाले H2SO4 से लगा ली जाती है। जिस इंडस्ट्रीज में बच्चा H2SO4 जितना ज़्यादा यूज हो रहा है, उस कंट्री में उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, और जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है, समझ गए ना? क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेंगी, वहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा और देश में पैसा आएगा। समझे बच्चा बात को? तो यहाँ पे H2SO4 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे तो मुझे आंसर मिल गया स्क्रीन पे। कौशिक और संजय दोनों ही बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया है बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हारे समझ में आ गया। संजय बेटा समझ में आ गया? थंबनेल दो, क्योंकि समझ में आया तभी तुमने आंसर दिया। थंबनेल चाहिए मेरे को संजय बेटा तुमसे, गुड। देखो कुछ भी तो नहीं है बेटा, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। हिमांशु केपी राठौड़, तुमने आंसर क्यों नहीं दिया बच्चा? जल्दी से आंसर दो बेटा। देखो करना क्या है, कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। वो सिंपल सा तरीका है बच्चा, वी हैव 2 हाइड्रोजन, तो 2 राइट कर लो बच्चा। मल्टीप्लाई बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चा। यस और नो? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, फिर प्लस लगाओ। सल्फर बच्चा, सल्फर कितना है? 1। सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। एटॉमिक मास डबल कर दो बेटा, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। सम करो, 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 98। इतनी मैथ तो सबको आती है, 10th क्लास पास करके आए हो, गुड। तो जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा तो आप फटाफट से मुझे आंसर दोगे ना बच्चों? रेडी बच्चा? रेडी बच्चा? गुड। कैलकुलेट करना है आपको मोलिकुलर मास। CaCO3 NaOH थर्ड लिखो HNO3 और फोर्थ लिखो C6H12O6। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, एसिड है, और C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इनके नाम भी लिखना बच्चों। चलो विद इन 3 मिनट मुझे जल्दी से आंसर दे दो।
गुड। CaCO3 का 100 ग्राम, गुड। जल्दी करो बेटा कैलकुलेशन पोर्शन, जल्दी। जितना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन होगा फास्ट, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे बच्चों। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चा कितना है? 1। आराम से समझ लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अब आराम से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, जल्दी से समझ जाओ, आंसर दे दिया करो। देखो बेटा, कैल्शियम कितना है? 1। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। बेटा ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? वैल्यू आपको लर्न करनी होती है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी होती है बच्चा, समझ गए ना? ये वैल्यू हम लोगों को लर्न करनी होती है बेटा। और वैसे एक ट्रिक बताई थी, एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है, आइडिया लग जाता है रफली। प्लस कार्बन कितना है बेटा? 1। देखो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, फिर उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मतलब है। कार्बन का कितना होता है बेटा एटॉमिक मास? 12। ऑक्सीजन कितने बेटा? 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे बताओ? 16। इन सब का सम कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा? 100। इन सब का सम कर दो तो क्या हो जाएगा? 100। गॉट इट और नॉट? ऐसे बेटा इसका निकाल लो। Na कितना है बेटा? Na सोडियम को बोलते हैं, और NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चा। NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, सबने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में थोड़ा बहुत। pH इसका 14 के आसपास होता है। एसिड और बेस को मेजर करने के लिए आपने pH स्केल पढ़ा होगा, यस और नो? तो बेटा Na जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। एक Na है तो 1 लिख दिया बच्चा, प्लस। ऑक्सीजन कितना है बच्चा? 1 मल्टीप्लाई 16, और बेटा हाइड्रोजन भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 40। समझ गए क्या बच्चा? इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो मेरे प्यारे बच्चा ऐसे कर लेंगे, H1 मल्टीप्लाई 1 प्लस नाइट्रोजन बेटा कितना है? 1। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा? 3। ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है? 16। देखो हर फॉर्मूले में ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपने एक बार ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लर्न कर लिया, मतलब काम चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। ऐसा तो है नहीं कि ये एटॉमिक मास चेंज होता है तो फिक्स होता है। इन सबको सम करोगे बेटा 63 निकलेगा। ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। कर लोगे क्या? सिर्फ सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जिस बच्चे का कैलकुलेशन जितना फास्ट है वो उतना ही जल्दी कर लेगा। जिस बच्चे का कैलकुलेशन जितना फास्ट है चलो, अब मेरी आज की बात याद रखना, ये चीज़ें आपको आगे बहुत काम आएंगी फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का मोल कंसेप्ट में। ठीक है बच्चा? चलो, बाकी दोस्त कहाँ हैं भैया? बाकी दोस्तों को बुलाओ यार। देखो बच्चा, तो आपको आई होप मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका पता हो गया होगा। अब लिखो कि छोटे छोटे मेथड्स हैं वो आपके काम आएंगे। लिखो परसेंटेज ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, या मास परसेंटेज कर लो। मास परसेंटेज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, मास परसेंटेज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। बच्चा
किसी एटम का मॉलिक्यूल में मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बताओ कैसे निकालेंगे? आपने अपनी परसेंटेज निकाला कभी? कैसे निकालते हो? आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपका टोटल मार्क्स थे आपके पास बच्चों, टोटल मार्क्स कितने थे? 500 थे मान लो, और मार्क्स ऑब्टेन कितने किए बच्चों आपने? 400। मतलब आपको 500 में से 400 नंबर मिले तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी, तो क्या करोगे बताओ? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई क्या करते हो बेटा? 100 करते हो। सबको पता है 10th क्लास पास करके आए हो, परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट होती है। तो कैसे निकाल लोगे? आपको 400 मार्क्स ऑब्टेन हुए, 500 मार्क्स टोटल थे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 0 से 2 0 कट कर दिया, 24 जा 80, तो कितनी परसेंटेज मार्क्स आ गए बेटा आपके? 80%। तो यहाँ पे भी ऐसे कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो मास परसेंटेज ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल निकालेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दूं, देखो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4? CH4 को बोलते हैं मीथेन। बच्चा CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। नोट कर लो। नोट कर लो बच्चा। देखो अब क्या लिखोगे बताओ? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इजकल टू, क्या करोगे बताओ? मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। ये करोगे ना बेटा? मीथेन का जो टोटल मास है वो कैलकुलेट कर लोगे, कार्बन का कितना मास है उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास परसेंटेज निकल जाएगा। लिखोगे मास ऑफ मीथेन इजकल टू, बताओ कैसे निकालोगे? मास ऑफ मीथेन कैसे निकालोगे बेटा? अभी बताया था। कार्बन कितना है? 1 मल्टीप्लाई 12 बच्चा। यस और नो? एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1। तो दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 + 4 इजकल टू 16। 12 + 4 16 होते हैं बच्चा। मास ऑफ कार्बन बताइए 12 है, वैल्यू रख दो। मास ऑफ कार्बन 12, टोटल मास कितना बेटा? 16 डिवाइड बाई 100। कर लो सोल्व, आंसर आ जाएगा। कर लो सोल्व, आंसर आ जाएगा बच्चा। कर दो, करके बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। %75 आ जाएगा। अरे इतना लंबा चौड़ा गणित नहीं है। कितना आ जाएगा? 75%। 4 3 जा 12। सिंपल। बच्चों बात समझ में आई क्या? बच्चों मेरी बात समझ में आई क्या सबको? जल्दी बोलो। चलो, तो इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मास परसेंटेज। क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों एक बार बताओ, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर, बच्चों स्टेट ऑफ मैटर से मैं शुरू करूंगा, फिर आगे की बात करेंगे, फिर कल अपन बेसिक बात और करेंगे, फिर मंडे से आप लोग बुक परचेज कर लेना, आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे
मोल कंसेप्ट, समझ गए? ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर, बताओ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? कि मैटर जो है वो किस स्टेट में है। तो बच्चा मैटर के जर्नली 5 स्टेज होते हैं। कितने स्टेट होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 मेजर स्टेट होते हैं जिनको हम ज़्यादा पढ़ते हैं। नहीं बेटा, संडे नहीं होगी बेटा। चौथा होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC, और 5वां होगा प्लाज्मा। बच्चों ये बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको, और आप लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीज़ों को मैंने समझाया, आई होप समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो और प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मेरे को बताना, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो बच्चा स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, BEC एंड प्लाज्मा। बेटा BEC की फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बेटा बोस और आइंस्टीन 2 साइंटिस्ट का नाम है। बोस और आइंस्टीन 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम है, उनके नाम के ऊपर बेटा ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन नाम दिया गया। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चा ये दोनों BEC और प्लाज्मा, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा, आप लोग हायर क्लासेज में पढ़ते हो, MSc PG करते हो तब जाके पढ़ते हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस ये लोग आप 11th में और 12th में दोनों में मिला के पढ़ोगे। 12th में आप पूरा सॉलिड पढ़ोगे, 11th में लिक्विड और गैस को पढ़ोगे। बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या होता है बेटा। स्टेट ऑफ मैटर, state of matter can be changed by temperature। समझ गए क्या बच्चा? बेटा स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बच्चा टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं। बर्फ देखिए सबने, आइस, ठीक है। आइस को आप गर्म कर रहे हो बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड वाटर में, लिक्विड H2O में। बोलो कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है ना बेटा? सब जानते हो बर्फ जो होती है, बर्फ आइस सॉलिड होती है बेटा। बर्फ को आप फ्रीज से बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हो तो बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती? तो आपने स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया कि नहीं किया? मैटर जो था वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। बच्चा मैटर सॉलिड से लिक्विड में किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ समझो? टेम्परेचर की वजह से। बच्चा मैटर सॉलिड टू लिक्विड में किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? टेम्परेचर की वजह से। बेटा एक चीज और याद रखो, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो ए प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन।
बेटा फ्यूजन बोलते हैं उसको साइंस में, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फ्यूजन। गॉट इट। अब बच्चा ये जो लिक्विड है इसको मैं और हीट कर रहा हूं। ये जो लिक्विड है बेटा, पानी लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है आपके घर पे, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसको आप गैस पे रख दोगे, ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, बताओ पानी किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा बेटा? वेपर में। तो वो वेपर क्या है बेटा? गैस ही तो है। समझो बच्चों बात को, वेपर गैस ही तो है बेटा, यस और नो? वेपर क्या है? गैस। तो आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चा, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? गैस में। लेकिन सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मेरे बच्चों बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। हाँ, गुड गर्ल टू मी, बच्चा रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी, चिंता मत करो, रिकॉर्डेड क्लास में मिलेंगी, चिंता ना करो बच्चा। ये समझ गए ना बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस आर कन्वर्ट बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, सॉलिड को सीधा वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों आप, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये कुछ टर्म्स हैं। When solid directly convert into गैस, सॉलिड को डायरेक्टली आप गैस में कन्वर्ट कर दो बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? सब्लिमेशन। लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट किया? गैस में कन्वर्ट किया, तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम बॉइलिंग। उसको आपने बॉयल कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? उसको आपने बॉयल कर दिया। क्लियर होता है? तो आप किसी भी मैटर की स्टेट को टेम्परेचर चेंज करके चेंज कर सकते हो। गॉट इट? तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर की मैं बात कर रहा था, तो किसी भी मैटर के स्टेट को बच्चा टेम्परेचर चेंज करके चेंज कर सकते हो।